बच्चों, पाठ आपका चल रहा था महाकवि भूषण, जो वीर रस के सम्राट माने जाते हैं, और शिवा सौर। तो शिवा सौर तो पूरा हो गया था। उसके आगे आप और देखेंगे कि भूषण एक ग्रंथावली है, उससे लिया गया है छत्रसाल प्रशस्ति। प्रशस्ति माने होता है प्रशंसा, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। प्रशंसा। अब महाकवि भूषण ने कैसे महाराज छत्रसाल की प्रशंसा की है, तो इसमें 4 छंद इसमें भी हैं। 1 2 ही छंद हैं। तो पहले छंद में बर्छी की प्रशंसा और दूसरी छंद में पहले छंद में तलवार की प्रशंसा, दूसरे छंद में बर्छी की प्रशंसा। तो उसको आप देखें, ये भी कवित्व छंद में और ब्रज भाषा में लिखा गया छंद है। प्रस्तुत छंदों में कवि भूषण ने युद्धरत महाराज छत्रसाल की तलवार एवं बर्छी के पराक्रम का वर्णन किया। उनके शौर्य एवं युद्ध कौशल को भी प्रस्तुत किया है। प्रसंगानुकूल भाषा ओजमयी तथा वीर रस से परिपूर्ण है। जहाँ वीर रस होता है वहाँ ओज गुण होता है। गुण 3 प्रकार के बताए थे हम, माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण, है ना। तो जहाँ वीर रस होता है वहाँ ओज गुण होता है। और शब्द शक्तियां आपको 3 बताई गई, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अब इस छंद में कवित्व छंद के माध्यम से और ब्रज भाषा में लिखा गया छंद है वीर रस में। इसको देखें। तलवार की प्रशंसा की गई है, महाराज छत्रसाल जी की तलवार की। निकसत म्यांते मयूखे प्रलयभान वैसी, हारे तम तोम से गयंदन के जाल। लागत लपट कंठ बैरिन की नागिन थी, रुद्र ही रिझावें दय दय मुंडन के माल को। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल। प्रतिभत कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी किलक कलेंदे की काला। यहाँ तक ये। तो निकसत म्यान से, म्यान कहते हैं तलवार का जो कवर होता है, केस होता है, जिसमें तलवार रखी जाती है। तो निकसत म्यान से मयूखे, मयूखे माने होती किरणें। प्रलयभान पैसी, जैसे प्रलयकालीन सूर्य की किरणें चमकती हुई निकलती है ना। तो महाराज शिवाजी ने जब अपनी तलवार को म्यान से निकाला तो उसमें इतनी चमक रही थी जैसे प्रलयकालीन सूर्य की किरणें, उसी प्रकार उनसे किरणें उत्पन्न हो, प्रलय मचाने वाली। जैसे गर्मी के दिनों में सूर्य तप जाते हैं और आप देखते हैं कितनी तेज धूप होती है, असहनीय। हम लोग छाया में भगने का प्रयास करते हैं, छाया ढूंढते हैं, किसी वृक्ष की छाया मिल जाए, है ना, किसी दीवार की छाया मिल जाए, किसी छप्पर की छाया मिल जाए, किसी मकान की छाया मिल जाए। तो हारे तब तोम से गयंदन के जाल। तो प्रलयकालीन सूर्य की किरणों की भांति उससे चमकती है। तम तो, तम माने अंधकार, गयंद माने हाथी। तो शत्रु जो उनके लड़ने आए हैं महाराज छत्रसाल जी की, तो क्योंकि सेना में हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल ऐसे सैनिक होते हैं, तो महाराज छत्रसाल जी अपने तलवार के द्वारा जो उनके शत्रु हाथी लेकर आए थे, तो 1-2 हाथी तो रहे नहीं, काफी हाथी रहे होंगे। तो एक हाथी को, उनके समूहों को सबको मार डाला अपनी तलवार से।
क्योंकि प्रलय मचाने वाली वो तलवार थी। हारे तमतोम से गयंदन के जाल को, जाल माने समूह, लागत लपट कंठ वैरिन की नागिन से। वो इस प्रकार अब अपने उनके शत्रुओं, जो शत्रु थे उनके गले में इस प्रकार लिपट जाती है जैसे सर्पिणी अपने शत्रु को काटने के लिए। और रुद्र ही रिझावे दे मुंडन के माल को, रुद्र माने भगवान शिव, लगता है अपने तलवार से शत्रुओं के सिर को काट काट कर महाराज छत्रसाल जी भगवान शिव को मुंडमाला अर्पित करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, छत्रसाल महाराज जी के पिता का नाम था क्षितिपाल। क्षितिपाल जी के लाल थे कौन? छत्रसाल जी महाराज महाबाहुबली, यानी इनकी भुजाएं बड़ी लंबी थी और इनकी भुजाओं में बहुत शक्ति थी, बहुत ताकत थी। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल। और इस तरह से महाकवि भूषण कहते हैं, करवाल माने तलवार को कहें। ब्रज भाषा में लिखे गए तो करवाल का मतलब तलवार। कहाँ तक तुम्हारी मैं तलवार का बखान करूं? वो तो शत्रुओं के हाथियों को काट दिया, शत्रुओं के तमाम शत्रु के द्वारा मारे गए, और जो मुंडमाला निकली उसको भगवान शिव को अर्पित कर रहे हो, प्रसन्न कर रहे हो, तो तुम्हारी तलवार का बखान मैं कहाँ तक कर सकूं? कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। प्रतिभट कटक कटीले के काटी काटी, प्रत्येक भट माने शत्रु, प्रत्येक शत्रु को काट काट करके अपनी तलवार से उसके टुकड़े करके, है ना, कालिका से इलक दे काल को, और माँ काली को प्रसन्न करने के लिए, है ना, जैसे कलेवा उनको उपस्थित किया जाए। कलेवा भोजन, कलेवा का मतलब है भोजन, खाने की सामग्री। तो काली जी को ये पसंद है, भूत प्रेतों को, निशाचरों को पसंद है मांस वगैरह। तो शत्रुओं को काट काट करके जैसे काली जी को उनके भोजन के लिए ये प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह से ये छंद आपका था। अब अगले दिन हम कल जो है ये जो दूसरा छंद है उसको लेकर के उपस्थित होंगे। उसके विषय में बताएंगे आपको कि महाराज छत्रसाल जी की जो बरछी थी उसका क्या प्रभाव होता था। जो महाकवि भूषण ने लिखा है, जो वीर रस के सम्राट माने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा उसका बखान किया जाएगा। और इस तरह से अगर ये एक छंद और पूरा होता है तो इस वीडियो के माध्यम से आपके काव्य के सभी पाठ पढ़ाए गए, छोटे छोटे भागों में 8-8, 10-10 मिनट, 12-12 मिनट का वीडियो बना करके अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो सभी पाठ आपको मिल जाएंगे, सभी छंद आपको बताएंगे। इतना ही आपको देखना। तो बच्चों आज यहीं तक, कल फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।